अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस वीडियो में एसीएल को डिस्कस करेंगे और इसकी एक लैब परफॉर्म करेंगे। और एसीएल में इसमें हमारे पास ये होता है कि हम कह देते हैं ये वाला जो हमारे पास ये कोई एक होस्ट है, इस होस्ट को या ये वाला होस्ट किसी ये वाले स्पेसिफिक होस्ट को एक्सेस ना कर सकें, ये वाला होस्ट कोई भी कोई कम्युनिकेशन इसके साथ ना हो सके, उसके लिए हम एसीएल को यूज़ करते हैं। और आज जो हम इसे इसमें आज वीडियो में लैब करेंगे वो हम आज इसकी जो पहली टाइप है स्टैंडर्ड एसीएल की लैब करेंगे। सबसे पहले हम ना जो हमारे पास ये जो लैब है इसके अंदर में जो इंटरफेसेस है सबको नो शट डाउन कर लेते हैं। मैं जितने भी इसके इंटरफेसेस हैं सबको ना सबसे पहले आईपी असाइन कर लेता हूँ और नो शट डाउन करने के बाद फिर इसकी बाकी प्रोसेस शुरू कर लेता हूँ कि उसके बाद हम इसकी जो एसीएल स्टैंडर्ड एसीएल की लैब के बारे में देखेंगे वो क्या क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले इसकी मैं इस इंटरफेस पे आता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पे गया, ये वाले इंटरफेस पे जा रहा हूँ मैं इसके गीगाबिट 0 इसको आईपी एड्रेस सेंड कर देना मैंने। एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 क्योंकि ये क्लास एक है एड्रेस है, उस क्लास एक के लिए पहले नेटवर्क के लिए प्रीफिक्स बाकी तीन होस्ट के लिए होती हैं। इसको नो शट डाउन कर देता हूँ। सेम एग्जिट के बाहर आया, फिर इसी इंटरफेस में क्या गीगाबिट 0/0/1 इसको आईपी एड्रेस सेंड कर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो लेंथी ना हो। 20.0.0.1 255.0.0.0 नो शट डाउन। फिर सेम ये प्रोसेस इस इंटरफेस पे आया, इस रूटर पे आके इस इंटरफेस पे आया। इस इंटरफेस में आने के बाद इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 255.0.0 नो शट डाउन। ये हमारे पास इंटरफेस आने के बाहर आए, जितने भी आईपी मैंने उसके ऊपर लिखे हुए हैं हर इंटरफेस के ऊपर। इस इंटरफेस गीगाबिट ये वाले इंटरफेस में गया, गीगाबिट 0/0/1 पे गया, आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0 इसको भी नो शट डाउन कर दिया। ये हमारे पास सारे इंटरफेसेस ऑन चुके हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ इस आईपी में, इसको आईपी साइन कर दूँ इससे जो पीसी है, इसका पीसी है 10.0.0.1 सॉरी 10.0.0.2 इसका गेटवे हमने ये वाला गया है 10.0.0.1 कंट्रोल सी। ये हो गया हमारे पास। अपन दूसरे इसके पीसी पे आ जाते हैं। इसका ले ये हमारे पास जैसे ये वाला 10.3 गेट हमारे पास ये वाला, इसमें भी ये सेम वही होगा जो उसके दरमियान नेटवर्क का ये जो उसका राउटर से जो इंटरफेस आ रहा है वो एज ए गेटवे यूज होगा। अब इधर आ रहे हैं हम दूसरी तरफ, उस पर आई पी को आई पी सन करते हैं 30.0.0.2 30.0.0.1 क्योंकि इधर गेटवे जो हमारे पास आए रोटर से आए, रोटर का जो इंटरफेस भी आईपी ये वाला ऐसे गेटवे इधर होगा यूज। इधर आते हैं कंट्रोल सी कर लिए ये वाले क्योंकि बार बार इसको यूज करना है। अब सबसे पहले मैं जाता हूँ इधर 30.0.3 और कंट्रोल भी ये वाला आईपी जो इसका जो इंटरफेस रोटर का आईपी है वो एज ए गेटवे इधर यूज होगा। ये मैंने हो गई। अब मैं क्योंकि मैं अगर इस पीसी से उस पीसी को जो पिंग करूँ वो पिंग नहीं होगा क्योंकि इनके दरमियान ये लेदर नेटवर्क है, ये लेदर नेटवर्क है, ये वाला लेदर नेटवर्क है। इसके लिए मैं करता सबसे पहले ना रोटिंग का कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर लूँगा। मैं इसके लिए मैं ना रोटरोस पे ही यूज़ कर रहा हूँ, चाहे आप करके भी देख लीजिएगा क्योंकि इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.30 वाले को 30.0.0.2 को पिंग करता हूँ, वो पिंग नहीं होगा क्योंकि वो अनरीचेबल है क्योंकि इनके दरमियान ये लेदर नेटवर्क है। नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमको रूटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ एग्जिट करता हूँ, रोटर OSPF1 किया, हम कर देते हैं नेटवर्क से रिटर्न कोई भी नेटवर्क हो, मैं कोई भी सबनेट मास्क हो, एरिया 0 कर दिया। मैंने बता दिया कि हमारे पास कोई भी रोटर का इस रोटर पे जाके मैंने कोई भी मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास आईपी आ जाता था ना
कोई भी नेटवर्क मेरे पास आ जाता, उसको कोई भी सरन नमाज को उसको आपने गुजरने देना है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेनी है। मैं इधर भी आता रोटर OSPF1, इधर भी नेटवर्क 0/0/0, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सरन नमाज को एरिया 0। अब मैं देखूंगा जब जो ही ये इसका रोटर OSPF इनेबल होता है ना, हमें मैसेज हो जाएगा, ताकि हम फिर हम ना जितने भी नेटवर्क हैं 10 वाला 20 वाला 30 वाला, इनके तो मैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर इसका मैसेज आ जाता है। मैसेज आने के बाद हम जो उसकी कम्युनिकेशन कर लेंगे। उसके बाद हम ना हम स्टैंडर्ड ACL को पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड ACL होती क्या है? स्टैंडर्ड ACL में हमने ना, हमारे पास रेंज होती है जो ये वाली रेंज, जो उसकी रेंज होती है 1 से लेकर 199 तक कह लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं एक बंदे एक चीज़ की आईडी है, उसकी आईडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी तरह इसकी रेंज है हमारे पास 1 से लेके 99 तक है। जितनी हम स्टैंडर्ड ACL में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे, जो जिसके लिए ब्लॉक करना, हमने जो 10 ये वाले PC को 30 के लिए ब्लॉक करना है, 30 वाले के लिए ब्लॉक करने के लिए हम जो इसके नियरेस्ट रोटर होगा, नियरेस्ट रोटर जिसका डेस्टिनेशन होगा, उसके ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और जो इसका इंटरफेस होगा, और इंटरफेस आउट पे हमने इसकी ब्लॉक भी कर रहे हैं, इंटरफेस मोड आउटबाउंड लिखा है, इसके ऊपर हम ब्लॉक करेंगे। बाकी बाद में लैब के दौरान समझा दूंगा इसका कौन कौन सी रेंज है, कौन कौन सा डेस्टिनेशन, कौन कौन सा आउटबाउंड है। ये देख हमारे पास रोटर उस पर इनेबल हो चुका है, इस पर भी इनेबल हो चुका है, इसके भी इनेबल हो चुका है। ये इसमें मैसेज हो गया लोडिंग, फुल लोडिंग डन। एक पहले हमारे पास ये आ रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। आप ये देखिए हमारे पास ये कम्युनिकेशन होनी शुरू हो गई है। अब हमारे पास ये वाली कमांड है कि सबसे पहले मैंने जाना है, ये वाली कमांड हमने अप्लाई करनी है। हमने 10.0.02 वाले IP को 30.0.2 वाले पे ब्लॉक करना है। सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, एग्जिट करके बाहर आता हूँ, कन्फिगर मोड में आके सारी कमांडें अप्लाई करनी है। सबसे पहले एक्सेस लिस्ट 1 नहीं, मैं स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ। फिर मुझे पूछा है आपने IP स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज करनी है, आप IP एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यूज करनी है। जिसकी पहली टाइप हमने IP स्टैंडर्ड वाली यूज करनी है। इसकी लिस्ट रेंज है 1 से लेकर 199 से, कोई भी एक नंबर सेट कर लेते हैं। मैं 1 सेट कर लेता हूँ। फिर मैंने इसको बताया, मुझे पूछ रहा है आपने स्पेसिफाई जो हमारे पास पैकेट्स को रिजेक्ट करना है। जी मैंने रिजेक्ट करना, मैं इसको डिनाई कर देता हूँ। टैब का बटन प्रेस किया, फिर मैं स्पेस एक क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ। फिर मुझसे पूछ रहा है आपने किसके लिए कौन सा सिंगल होस्ट को करना है। मैंने होस्ट करने के लिए मैं HOS टैग का बटन प्रेस किया, होस्ट लिखा, सिंगल होस्ट को मैंने ब्लॉक करना है। उसका मैंने एड्रेस दे देना अब 10.0.0.2 वाला। मैंने इस PC को ब्लॉक करना है कि वो इस नेटवर्क में आके एक्सेस ना कैसे कर सके इस PC स्पेसिफिक IP को। मैंने इंटर करना, फिर मैंने करना जी कि मैं कह रहा हूँ अब ना जितने भी इस नेटवर्क में होंगे, इस साइड से जितने भी IP होंगे, सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने उसके लिए करना है कि सिर्फ स्पेसिफिक के लिए करने के लिए मैं करता हूँ एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क परमिट 1 से ले रहे हैं इंसर्ट की इसकी। फिर मैंने बता दिया परमिट मैंने कहा बाकी पैकेट गुजर जाए, सिर्फ ये वाला ब्लॉक हो। अगर मैं ये वाली कमांड ना लगाऊं तो जितने भी पैकेट होंगे इस साइड पे वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। मैं कह देता हूँ नहीं, ये वाली इसके अलावा मैंने करने हैं। मैं एनी बाकी जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। एनी मैंने सेलेक्ट भी कर दिया, एनी हो एनी सोर्स होस्ट हो वो आ जाए। फिर उसके बाद मैंने ये वाली कमांड तो होगी आने वाली, मतलब मैं इसके आउट में इंटरफेस में जाके इसके आउटबाउंड को भी ब्लॉक करना है या आउट को बंद करना है। सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस में जाता हूँ, गीगाबिट में करता हूँ 0/0/0 1, सॉरी ये वाली इंटरफेस में इंटर किया। इस इंटरफेस में ये वाली कमांड लगानी है, IP एक्सेस ग्रुप। फिर हमने सेलेक्ट 1 करना है, क्वेश्चन मार्क देकर स्पेस एक क्वेश्चन मार्क लिखना है। फिर मुझे पूछ रहा है आपने इसके इनबाउंड पे लगानी है आउटबाउंड में। इनबाउंड वाला ये है, आउटबाउंड वाला ये। हमने ये आउटबाउंड वाले पे लगानी है, हम आउट लिख देते हैं। इंटर किया, ये हमारे पास पहले तो हमारे पास ये वाला पिंग इधर हो रहा था। अब मैं इधर दोबारा इधर जाके इसको पिंग करता हूँ, इधर 10.0.0. पिंग, सॉरी पिंग सर पिंग लिखना है। 10.0.0.2 वाले को पिंग करता हूँ। ये वाला पिंग नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है इसकी साइड से। अब ये वाला उधर पिंग नहीं होगा, ये वाला पे इधर एक्सेस नहीं होगा। ये दोनों आप एक दूसरे के लिए ब्लॉक है। बाकी इसको बाकी सारे PC एक्सेस कर सकते हैं।
चलिए हम ये हमारे पास मैसेज कोई पिंग नहीं हुआ। अब मैं दोबारा जाके इधर जाके पिंग करता हूँ, ये कोई 100% लॉस हो गया पैकेट्स, कोई भी पिंग नहीं हुई, कम्युनिकेशन इनके दरमियान नहीं हुई। मैं दोबारा इधर जाता हूँ, पिंग करता हूँ 10.0.0.2 पिंग करता हूँ। इधर देखता हूँ इधर पिंग होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने इसकी जो इंटरफेस आउटबाउंड पे पिंग जो है ब्लॉक किया हुआ है। इस इंटरफेस में कोई भी ये 10.0.2 नहीं पिंग हो रहा, ये पिंग कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी इस इंटरफेस में मैंने ये वाला आईपी को ब्लॉक किया हुआ है। इस इंटरफेस 10.0.2 वाला कभी इंटर हो सकता ही नहीं। मैं दोबारा जाता हूँ, पिंग करता हूँ 10.3 वाला पीसी को मैं करता हूँ एक्सेस 10.0.03। तो मैंने इसको आपको बताया था कि ये देखें 3 वाला पिंग हो रहा है, इसके अलावा 2 वाला पिंग नहीं होगा। इस पूरे नेटवर्क में 10.02 वाला पिंग जो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये तो मैंने सिंपल की थी कि एक नेटवर्क के लिए, एक स्पेसिफिक आईपी के लिए, एक नेटवर्क नहीं, मैं स्पेसिफिक आईपी के लिए कमांड लगाई थी। अगर मैं स्पेसिफिक नेटवर्क को ब्लॉक करना, मैं 10.0.0 वाले नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास अलग कमांड है। वो मैं दोबारा जाता हूँ उसमें, ये जो मैंने कमांड है ये तो मैंने आउटबाउंड पे लगनी ही लगनी, ये वाली दोनों कमांडे मैंने ना इधर जाके इस जगह पे जाके सिर्फ लिखे तो जो हमें अप एंड डाउन का जो बटन है उसको क्लिक किया, हमारे पास जो पिछली कमांडें आ रही हैं, मैंने ये वाली दो कमांडें मैंने लगाई थी ना स्पेसिफिक आईपी के लिए, इसको मैं नो कर देता हूँ। अगर मैं नो कर दूंगा ये खत्म हो जाएंगी। एक ये वाली आईपी परमानेंट, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। हालांकि हमें इसकी जरूरत है नो करने की, क्योंकि उसमें भी रन होनी है। मैं इसको फिलहाल नो कर देता हूँ। जो हमारे पास इंटरफेस वाली कमांड है वो उसको मैं जैसे रहने उसको मैं नो नहीं करता। अब मैं जाता हूँ एक्सेस लिस्ट, सॉरी एग्जिट करके बाहर आता हूँ, एक्सेस लिस्ट स्पेस का क्वेश्चन मार्क लिखा, 1 सेट किया, फिर मैंने इसको डिनाई करना है, मैंने कोई स्पेसिफिक नेटवर्क को रिजेक्ट करना है, टैब का बटन प्रेस किया, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा, स्पेस देके आपने क्वेश्चन मार्क लिखना। और मैंने मुझसे पूछ रहा है आपने एड्रेस मैच करना है, मैं कोई भी कह देता हूँ, इधर मैंने एड्रेस लिख देता हूँ 10.0.0.0 ये नेटवर्क, और उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क। आपको जैसे पता भी होगा जो हमारा जो इसका नेटवर्क एड्रेस था वो 255.0.0.0 था, जो इसका वाइल्ड कार्ड होता है। और जो हमने 255 किया होता है उसको 0 कर देना, जो 0 है उनको 255 कर देना। जिस तरह मैं इसका एड्रेस था सबनेट मास्क 2.0.0.0 था, लेकिन जो उसका वाइल्ड कार्ड मास होगा वो हमारे पास होगा 0, जो 250 वाला होगा हिस्सा 0 हो जाएगा, बाकी 255.255.255 हो जाएगा। और इसको इंटर कर देना, फिर एक्सेस लिस्ट, फिर वही सारा क्वेश्चन मार्क लिखा, 1 सेलेक्ट किया, स्पेस से क्वेश्चन मार्क लिखा, फिर इसको जो बाकी पैकेट है उनको लो कर देना, जितने भी और नेटवर्क होंगे, और इनको एनी कर देना, मतलब इसके अलावा जितने भी और नेटवर्क होंगे उनको लो कर देगा। जैसे कि आपने पहले देखा 30.03 को पिंग कर रहा था, एक्सेस हो रही थी। अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ, मैं 30.3 वाले को पिंग करता हूँ, इसको भी ब्लॉक कर देगा। उसने 10.00 वाले पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया। ये देखिए अभी थोड़ी तक पता चलेगा आपको, ये देखिए हमारे पास पूरा ब्लॉक हो चुका है। सेम ये देख लें, ये हमारे पास पिंग नहीं होगा। ये देखिए हमारे पास पिंग नहीं होगा, ये पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो गया। और अब बाकी आपको इसी लैब की मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। और आज की जो हमारी लैब थी